सही बात करूं, मीडिया से अगर कोई दम हो तो बात करूं। करो ना। अपने देश में कुछ नहीं होगा, सब गू खाते ही फिरेंगे, बस एक ही बात कहूँ। अपने देश का विकास जिंदगी में नहीं होगा। प्रताप रघुवंशी को दिया, सुरेंद्र चाचा का भतीजा, गू खात बनने अपना देश, बस कुछ नहीं होगा। उनका का कहते, नारी ना होती संतान नहीं होता, नारी ना होती व्यवहार नहीं होता, नारी ना होती अवतार नहीं होता, नारी ना होती तो बेड़ा पार नहीं होता। है कि जितने भी यहाँ इस चौराहे पे युवा घूम रहे हैं, किसी भी युवा से अगर ये कहते हैं कि मैं रोजगार से लगाऊं, तो ये गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है कि प्रत्येक युवा बेरोजगार घूम रहा है, ये गारंटी दे रहे हैं। देखिए दुर्भाग्य नहीं है, ये जेपी नड्डा जी को तो कुछ पता नहीं है। यहाँ के लोकल नेताओं को ये मालूम होना चाहिए कि जेपी नड्डा सरोज आ रहे हैं, तो सरोज की बात को ज्यादा रखना चाहिए था बजाय वो सागर। वो तो सागर लोकसभा के ऊपर उनका जो है बटन दबा हुआ है। हाँ, सागर लोकसभा के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा बस भाषण देकर चले जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। हाँ, बस मंच पे लुंगी फेंक के इन पे डाल देंगे, हम पे डाल देंगे, तुम पे डाल देंगे, बस ये काम, बस और क्या यही करते हैं। अच्छा, ये आज भी कर रहे थे, करते अरे पहले झांकियों में भी करते, पहले से ही करते चले आ रहे हैं, और क्या। मोहन यादव काम के नहीं है? नहीं है, कोई काम के नहीं है। कई स्कीम दी है उनने कई स्कीम दी है, बताओ मुझे अभी तक कई स्कीम दी है गरीबों के लिए? गरीबों के लिए कई स्कीम दी है। कोई नहीं। मैं चौकीदार हूँ तहसील से, मैं खोल के बता रहा हूँ, कई स्कीम दी। हमें आज 8,000 के ऊपर 500 रुपए मिलने थी, शिवराज सिंह ने कही थी मोबाइल देंगे, सब चीज देंगे, कुछ नहीं मिला। उनने कई स्कीम निकाल दी, कुछ नहीं निकाला। हमारा मोदी है तो है, भले मामा नहीं है तो बुरा लग रहा है। मामा नहीं है तो बुरा लग रहा है। मामा नहीं है तो बुरा लग बुरा लग रहा है। मामा चाहिए। क्या मामा? हाँ, शिवराज सिंह मामा चाहिए अब तो, बस कि कम से कम कोई भी फैक्ट्री डल जाए तो उसमें मजदूर लग जाए, तो 10 रुपए कमाए, बच्चों का पेट भरे, उनका पेट भरे। हाँ, ये है ना भाई साहब बात, और सब बढ़िया है। लोग बाहर जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, ग्वालियर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, मतलब इलाहाबाद तक दूर दूर फिर रहे हैं लोग बाग। इसलिए सरोज में कोई रोजगार है ही नहीं है। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44, बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। इस वक्त हम सागर लोकसभा की सिरोंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में सीट है, और अभी आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे। इन तमाम चीज़ों के बीच में सिरोंज में क्या मुद्दे हैं, सिरोंज की जनता किस बात को लेकर परेशान है, यहाँ विकास हुआ है कि नहीं, या फिर अन्य कोई समस्या है इस क्षेत्र में, इन तमाम चीज़ों पर आज सड़क पर ही हम लोगों से चर्चा करेंगे। ये जो इलाका है, ये जो सिरोंज का कौन सा इलाका है? बासोदा नाका। कैसी स्थिति देखते चुनाव में? बहुत बढ़िया, सबकी अच्छी है, दोनों पार्टी? नहीं, सिर्फ बीजेपी थी। सिर्फ बीजेपी। आज गए थे सभा में? गए थे ना, वहीं से चले आ रहे। वहीं से चले आ रहे। कौन आया था? नड्डा जी। नड्डा जी। मुख्यमंत्री जी आए थे। मुख्यमंत्री जी मोहन यादव। अच्छी सभा हुई? बढ़िया हुई। आप भी गए थे? हाँ, गए थे सर। सभा में गए थे। अच्छा, क्या बोले नड्डा जी? तो भाषण सुने थे हमने। क्या बोले पता नहीं? दूर से सुने थे हमने, नहीं सुन पाए? नहीं सुन पाए। फिर गए थे आप सभा में? गए थे, घर आ गए थे हम। अच्छा, बहुत देर से बैठे रहे? हाँ, और 5 बजे गए। आप यहीं के? जी। अच्छा, क्या नाम लिखा? विशाल। आप गए थे सभा? जी गए। क्या कौन आया था? मुकेश टंडन। उनका नाम नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। मुकेश टंडन आए थे? कौन आया, क्या नाम है? मुकेश टंडन। मुकेश टंडन आए थे, वही अध्यक्ष है पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश टंडन है।
आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? स्कूल नहीं गए हम, स्कूल नहीं गए? क्यों नहीं गए? ये काम मजदूरी करेंगे क्या स्कूल में? चलो हम यहाँ बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं? गणेश राम शर्मा। क्या देखते हैं चुनाव में? चुनाव में बढ़िया माहौल तो चल रहा है। देखो ये मोदी जी की लहर चल रही, चल रही है? चल नहीं रही। हमें तो नहीं दिख रही। यहाँ दौड़ लगा रही है। अच्छा, हाँ, हमें तो नहीं समझ में आई लहर है। तो अब देख लेना बाद में। कौन आया था अभी यहाँ? वही तो आए थे, कौन? नड्डा जी। हैं? नड्डा जी, नड्डा जेपी नड्डा जी, कौन है वो? राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जी, आप कौन है? मेरा नाम इरशाद। क्या देखते हैं चुनाव में? बढ़िया है, हवा तो अच्छी है। अच्छी हवा है, कहता जी, लग रही हवा है। हाँ लग तो रही है अभी फिलहाल की पोजीशन। 7 तारीख के बाद देखा जाएगा। कौन जीतेगा? वो अपन कैसे कहते हाँ। हैं? कांग्रेस ठीक ठाक है? भाई दोनों बढ़िया हैं, टक्कर पे है मामला। हाँ। एक तरफ नहीं है, नहीं एक तरफा आपकी नहीं, दोनों टक्कर में। दोनों टक्कर। टक्कर में आप यहीं के? कोई उद्योग क्षेत्र है यहाँ पे जिससे महंगाई बेरोजगारी की बड़ी समस्या है? अब महंगाई बेरोजगारी को क्या कहें, वो तो हर चीज़ की है। और महंगाई को लेके चलें तो फिर कुछ नहीं होगा। आप महंगाई को देखेंगे, काम भी तो देखना चाहिए शासन का। काम पे ही फोकस करें। महंगाई तो आप जल्दी देखते हैं, काम भी तो देखना चाहिए शासन के। क्या काम दे? बहुत से काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा जनता के लिए सब। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब वो तो हर प्रदेश का काम यही है, युवा को मिलना। और क्या चीज होती है, क्या होता है विकास? विकास होता है, अब जैसे गरीबों को भी ये शौचालय 50 रुपए मिल गए। अरे उससे तो मतलब नहीं 1250 क्या ठीक मिल है। वो गया? अब इस राज्य में जे मिला, उस शासन में तो ये भी नहीं मिला। और क्या, मैंने आप भाजपा के हैं? अरे भाजा ऐसा कुछ नहीं, हम तो संसार सागर में सब बते लोग मिलते हैं। और क्या, मोदी जी के फैन है? और मोदी जी को मान लीजिए, अमित शाह जी को मान लीजिए, शिवराज मामा को मान लीजिए। क्या दिया उन्होंने? यहाँ तो उद्योग वगैरह तो है ही नहीं। अब हो जाएगा, अभी है नहीं है तो अब कब आगे होगा? जाए। देश को शासन तो बेरोजगारी ज्यादा है, वही तो इनसे काम है। युवाओं को रोजगार नहीं, बातें बड़ी बड़ी हैं। अरे युवाओं के अब शासन के भरोसे थोड़ी रहे, युवा को भी करना चाहिए कुछ। क्यों करना चाहिए? हमारा उसका शासन भी के देश है भरोसे, ना। शासन के भरोसे ले आपको व्यवस्थाएं तो करनी चाहिए। इतनी तो शासन दे रही है व्यवस्था, बहुत सी अच्छा, व्यवस्था क्या है। खैरात बांट रही क्या? क्या देखते हैं आप? बेरोजगारी है लगता है? बेरोजगारी तो इतनी है कि जितने भी यहाँ इस चौराहे पे युवा घूम रहे हैं, किसी भी युवा से अगर ये कहते हैं कि मैं रोजगार से लगाऊं, तो ये गारंटी है। ये मोदी जी की गारंटी है कि प्रत्येक युवा बेरोजगार घूम रहा है, ये गारंटी दे रहे हैं। वो गारंटी के वो चल रहा है। बताइए आप। बड़ी सभा करके गए जेपी नड्डा। हाँ, सभा करके तो जा सकते हैं, सभा करने का अधिकार सबको है ना। मांगी देश की अगर बात करें, देश के युवाओं की बात करें, तो वो उन्हें सिर्फ बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं। शिक्षा के नाम पर ठगा जा रहा है, स्वास्थ्य के नाम पर ठगा जा रहा है, हर जगह ठगा जा रहा है। अच्छी ज्यादा सी अगर बात की तो जय जय श्री राम बोल दी, बस जय श्री राम बोल दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, कुछ कर भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते, ऑप्शन भी नहीं छोड़ा ना। प्रशासन इस तरह से हावी हो गया कि आप कुछ गलत बोलेंगे तो आपको ही दबोच लिया जाएगा। यहाँ बुलडोजर चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, लोगों को दबाया जाता है। बिल्कुल। यहाँ लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही कहीं ना कहीं। लोकतंत्र की हत्या के मायने लोगों को पता ही नहीं। तो लोकतंत्र की हत्या आप जान पा रहे हैं, ऊंचे लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो जान पा रहे हैं, आम जनता थोड़ी जान पा रही है लोकतंत्र होता क्या है। मैंने कुल लिहाज से मोदी की जो गारंटी वो सब झूठी, वो नहीं, हम झूठी नहीं कह रहे हैं, हम झूठी नहीं कह रहे हैं। उन्होंने भी काम किया है, कहीं ना कहीं काम किया है। रोड के मामले में आज के टाइम उनकी अगर इतनी तारीफ की जाए तो वो कम है, ठीक है ना। बाकी अगर और भी चीज़ें कह रहे हैं ना, रोजगार की बात कर रहे हैं आप, महंगाई के मामले में बात कर रहे हैं आप, ये फेलुअर सरकार। आप यहीं के हो? यहीं के हो? हाँ, क्या देखते हैं? बेरोजगारी है? बेरोजगारी है साहब यहाँ पर। हाँ है। हाँ है, अच्छा, कोई काम दाना नहीं। बातें बड़ी बड़ी हैं। बातें बड़ी बड़ी हैं सर, कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल। अच्छा, हाँ, कोई सुनने वाला नहीं। कोई नहीं सुनता, कोई काम करने वाला कोई नहीं है। भ्रष्टाचार देखते हैं? कभी ऑफिसों में जाओ, पैसे लेते हैं, रिश्वत दो अस्पताल चले जाओ, अपन जैसे कोई बच्चे का कुछ कराओ तो अपन 5 रुपए का पर्चा बन रहा है तो वो तो अपन बनवा देंगे,
तो जैसे कुछ चाहिए गोली दवा पर्चे पे लिख देने बस वो मिलता ही नहीं है पेन सुविधा। ये तो किसी का गोली दवाई पट्टा चाहिए। मिलता नहीं है वहाँ अस्पताल में लिख देते हैं गोली दवाई, वो अस्पताल में मिलती नहीं, अपन मेडिकल में करा दो। अपन जो एक्सरा हो रहा है ना उस पर मतलब ये बोलते हैं मतलब एक्सरा मोबाइल पे बताते, एक्सरा की वो निकालो ना पूरा प्रूफ मोबाइल पे बता रहा है। अब मोबाइल पे कोई देखने का होता है? यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है? कुछ नहीं है साहब, यहाँ मंडी के सफा कोई नहीं है। मंडी मंडी के ही हम मंडी को ठेले हैं बस, जी सर, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। सब लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, नए मतलब नए लड़के जो हैं फालतू फिर रहे हैं ऑलरेडी, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। कुछ मतलब बरसात वो भी पढ़े लिखे लोग भी हैं ना, वो भी फालतू फिर रहे हैं। ठंडई से रह रहे हैं। बस जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अच्छा, जीतेंगे मोदी जी, है कि नहीं? वो तो जीत की तो गारंटी। जीत की गारंटी है। 400 पार का कह रहा है, हो सकता है संभव भी है कि नहीं? उन पे आ जाए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जीतेंगे वही। क्या देखते हैं? उद्योग नहीं है, बेरोजगारी, कुछ नहीं, सब टनाटन काम चल रहा है मोदी जी के राज में, कोई दिक्कत नहीं है कोई को, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, सब चकाचक, सरोन में उद्योग नहीं है। सब हैगा। सब है। होने वाले के लिए कुछ नहीं है, जिन्हें नहीं करना उनके लिए कुछ नहीं है, जिन्हें करना उनके लिए सब कुछ है। आपके लिए सब सब कुछ है। इनके लिए। मैं किसान हूँ, सच्चा हूँ, खेती कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किसान के लिए पर्याप्त पर्याप्त है। कोई बांध वगैरह है आसपास? नहीं है बांध, ट्यूबवेल है मेरा, उसी से नहीं, सिंचाई तो कर आपके सकते लिए तो अन्य किसानों की सबके लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। बांध भी हैं, 2 हैं पास में, बांध है, बांध है ना सब, नहरें निकली है। नहरें भी निकली हैं। आपकी बरसात कम हुई थी, नहरें नहीं चल पाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बढ़िया, सब चकाचक मोदी। आपके लिए सही है भाई, इनके लिए बड़ा बढ़िया। हम ये देखते हैं कि सिरोंज बहुत बड़ा इलाका है। अगर ये मध्य प्रदेश के इतने बड़े जो शहर हैं उसमें सिरोंज जिला नहीं बन पाया, बड़ा महरूम रहा। कई यहाँ मंत्री भी रहे, बड़े नेता रहे, अच्छे से यहाँ से दिग्विजय सिंह जैसे लोग यहाँ चुनाव लड़ते रहे, फिर भी जिला क्यों नहीं बन पाया है? ये नेताओं ने शायद अभी तक प्रयास न किया हो, उसके लिए जनता को भी प्रयास करना चाहिए और जो जनप्रतिनिधि है उनसे मांग रखनी चाहिए इस चीज़ के लिए। आप ये देखते हैं कि इतना बड़ा शहर है, लोग पलायन कर रहे हैं, मजदूरी है नहीं, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई भी है। ऐसे में मोदी की गारंटी क्या सही है कि मोदी विकास कर रहे हैं? विकास तो हो रहा है, जी। अपने स्तर पे हो रहा है, क्योंकि हर जगह हम कहीं पे भी देखें आज तो रोजगार तो है, हाँ। जो करना चाहता है उसके लिए रोजगार है और धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ेगा और नौकरियाँ बढ़ेंगी शायद। नौकरियाँ बढ़ेंगी। जो करने वाला है उसके लिए नौकरी की कोई करना, जो करना ही नहीं चाहता उसके लिए कोई नौकरी तो नहीं नहीं, अब उद्योग ही नहीं, संस्थान ही नहीं, तो कहाँ करेगा? सर जी हाँ, आप पहले बात कर लें अपन। हाँ, क्या देखते हैं आप? आज जेपी नड्डा साहब आज जेपी नड्डा जी जैसे आए थे, उसके पहले मैंने यहाँ से सुना लता वानखेड़े जी का भाषण और उमाकांत शर्मा जी ने, तो उन्होंने ये कहा है कि मैं प्रयास करूंगी सिरोंज को जिला बनाने के लिए, अगर मुझे यहाँ की जनता अपना सपोर्ट करती है। सागर से सिरोंज आते तक मैंने बहुत जगह रुका, बहुत जगह पूछा, कुछ होटलों में जाके पूछा, कुछ पांठेले में जाके पूछा, लोगों की राय ली। उस हिसाब से मुझे तो ये लग रहा है कि सिरोंज की जनता और सागर लोकसभा की जनता लता वानखेड़े जी के साथ है। और उनका एक मुद्दा और ये रहा है कि हमारे ऊपर थोप दिया गया है, कांग्रेस ने एक हमारे ऊपर जो एक यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा किया वो हमें थोप दिया गया है। तो मुझे जनता की राय तो ऐसी लगी। हालांकि मैं इस विधानसभा से भी नहीं हूँ, इससे भी नहीं हूँ, मैं छिंदवाड़ा का निवासी हूँ। मैं भोपाल जाते जाते रुक गया, मुझे कुछ काम था तो मैंने आज यहाँ पे सभा भी अटेंड हाँ, क्या नाम से टोंक रियासत का जो सिरोंज जिला बना था, तब से अभी तक बहुत कोशिश की गई थी कि जिला बनाया जाए, लेकिन कुछ राजनेताओं ने अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में इसको जिला बनने ही नहीं दिया। जब बीजेपी सरकार सत्ता में होती है तो कांग्रेस वाले विरोध करके जिले का मांग करते हैं, और जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी वाले से मतलब ये जिले का मांग करते हैं। तो दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा के जनता पिस रही है और जिला बन नहीं पा रहा। वो रहा सवाल राजनीतिक का, तो वो जीते हारे कोई भी जनता का फैसला है, उसके लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी जो राय है, सिरोंज को जिला बनाने में अब देर नहीं होनी चाहिए। अगर अब देर हुई तो जनता का आक्रोश मतलब ये है कि सड़कों पे आके
और इनसे जिला बनवाकर मांग करने की कोशिश करें। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इसके बाद भी जहाँ का रोज़गार और जहाँ की जो आजकल जो राजनीति चल रही है वो छोटी सी गांव देश और पंचायत और सरपंचों जैसी चल रही है, बजाय इसके कि लोगों को जहाँ विकास मिले, उद्योग मिले, बड़े बड़े नेताओं का जहाँ आगमन है, 5-5 हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं और बहुत सारे लोग जहाँ से मतलब जुड़ चुके हैं, जहाँ से लोगों ने अच्छे अच्छे नेताओं को दिया है, उसके बावजूद भी सरोंज पीछे। बस मेरी तो यही आशा है कि जनता से मैं निवेदन करूँगा कि अच्छे आदमी को चुन के लाओ जो सरोंज का और सरोंज विदिशा जिले का विकास करे। जेपी नड्डा साहब आए यहाँ पे, जेपी नड्डा साहब आए राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जी, वो बार बार सागर बोल रहे थे, उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो सरोंज की धरती पे खड़े। देखिए लगता है सरोंज का दुर्भाग्य है। देखिए दुर्भाग्य नहीं है, ये जेपी नड्डा जी को तो कुछ पता नहीं है। यहाँ के लोकल नेताओं को ये मालूम होना चाहिए कि जेपी नड्डा सरोंज आ रहे हैं, तो सरोंज की बात को ज़्यादा रखना चाहिए था, बजाय वो सागर। वो तो सागर लोकसभा के ऊपर उनका जो है बटन दबा हुआ है। हाँ, सागर लोकसभा के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मतलब ये है कि जहाँ के लोग उन्हें अपने निजी मुद्दों से तो भटका रहे हैं, खाली वोट लेने की बात जेपी नड्डा से कहा जा रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी, उन मुद्दों से भटकाव तो है पूरी तरह से। अगर देखा जाए तो मतलब ये है कि बीजेपी या कांग्रेस, मैं ये जानता हूँ कि उस व्यक्ति को यहाँ का जो विकास कर सके वो बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि खाली वोट लेने की बात हो रही है। और मैं ये समझता हूँ जेपी नड्डा जी जो कुछ है ठीक है, बड़े हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वहाँ तक तो नहीं पहुँच पा रहा है, तो छोटे लोग हैं, लेकिन फिर भी उनको यहाँ के सरोंज के विकास के लिए तो कुछ अच्छी बात करनी चाहिए। अभी मतलब उद्योग से महरूम है ये नेता इनसे कही आप बात। आप एक नौजवान हैं, हम ये कहेंगे उद्योग क्षेत्र होना चाहिए जी जी होना चाहिए, बिल्कुल बिखरा हुआ है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। ये लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मतलब ये काम करने के लिए। यहाँ पर कुछ होगा, रोजगार होगा, कंपनी खुलेगी तो आदमी कहीं भटकना तो नहीं पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पर रोजगार मिलेगा तो और अच्छी बात है यहाँ पर आदमी के लिए। नमस्कार दादा। दादा को नमस्कार। भैया जी मालिक अच्छा रखे आपको। बोलो। हम ये कह रहे थे उद्योग नहीं है साहब सरोंज में। अरे हाँ, उद्योग तो नहीं है साहब, लेकिन उद्योग नहीं है साहब, उद्योग भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है। अरे उद्योग रोजगार फैक्ट्री हो तो गरीब लगे काम से। बेचारे मजदूर आदमी है, कछु नहीं कर पा रहा, बेचारे हैरान परेशान है सब। मतलब का है कि कम से कम कोई भी फैक्ट्री डल जाए तो उसमें मजदूर लग जाए तो 10 रुपए कमाए, बच्चों का पेट भरे, उनका पेट भरे। हाँ, ये है ना भाई साहब बात। और सब बढ़िया है। लोग बाहर जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, ग्वालियर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, मतलब इलाहाबाद तक दूर दूर फिर रहे हैं लोग बाग। इसलिए सरोंज में कोई रोजगार है ही नहीं है। ये प्रदेश की जो ये मतलब जो नेता है ना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बस सरोंज की जो जनता है, हाँ ये भी श्रीमान जी, बस ये है कि यहाँ पर क्या है, हम्माली है, आदमी हम्माली करता है। 6 महीने मंडी चलती, बस 6 महीने छुट्टी रहती है, मंडी नहीं चलेगी तो बस धंधा ठप हो जाएगा। हाँ, धंधा ठप है, बस कुछ नहीं है। जिला बनना चाहिए। बाकी सरोंज में कुछ ऐसा खास चीज नहीं है जो टाइम से जिला बनने का हो रहा था, आज तक नहीं बना। लक्ष्मीकांत जी थे हमारे, वो बस उस टाइम में कुछ भी नहीं हुआ। मंत्री रहे वो। हाँ, मंत्री रहे वो, शिक्षा विभाग के रहे, खनिज विभाग के रहे। इसके बाद में भी कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, कोई परिवर्तन नहीं है। वो होते तो बहुत कुछ हो जाता, बहुत कुछ वो हो जाता, वो होते तो बहुत कुछ हो जाता। उनके भैया है, उनके भैया भी करते हैं, बस भाषण देकर चले जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। मंच पे नचते हैं। हाँ, बस मंच पे लुंगी फेंक के इन पे डाल देंगे, हम पे डाल देंगे, तुम पे डाल देंगे, बस ये काम, बस और क्या, यही करते हैं। अच्छा, ये आज ही कर रहे थे, करते अरे रहते? पहले झांकियों में भी करते, पहले से ही करते चले आ रहे हैं, और क्या। हाँ, कुटी के पैसे तक नहीं आए अभी कई लोगों के। हाँ, कई लोगों के अभी तक कुटी के पैसों तक नहीं आए हैं, प्लस्तर के पैसे नहीं आए हैं, है कि नहीं? लगे हैं वो तो बस। यहाँ के पार्षद किसी की सुनते नहीं। बस अपनी चलाते हैं। पैसे लेते हैं कुटीर के लिए।
500 रुपए लेते हैं, 1000 रुपए लेते हैं। भाई साहब पैसे लेते हैं आधार कार्ड में। सभी में पैसे लेते हैं। हाँ भाई साहब का 5-5 हजार मांगे, कई पैसा डरवाने हो। साहब के साहब तो पैसे नहीं डाले, साहब साल हो गए। तुमसे भी मांगे थे पैसे। हमारा गोपाल। गोपाल क्या देखते हैं सरोज में? ठीक ठाक दुकान नंबर 3 में। साहब अब जेंस चल रही है, बढ़िया चल रही है। चल रही है। हाँ। कैसी चल रही है? अब बढ़िया हो रहा है बेकार। ये फैक्ट्री होना चाहिए, उद्योग होना चाहिए। आपके बच्चे कितने बच्चे? 2। अगर वो बड़े होंगे तो यहाँ फैक्ट्री लग जाए तो यही काम कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। आपको उम्मीद है कि फैक्ट्री लग जाएगी? साहब आप अपन उम्मीद क्या है, वो तो सरकार के हाथ में है। नमस्कार भाई साहब, यही क्या हम चर्चा कर रहे थे सिरोंज के विकास पे। तो एक जिला बनना चाहिए, दूसरा यहाँ उद्योग होना चाहिए। लगता है आपको ये संभव है? ये हो सकता है? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जनता पार्टी का राज रहेगा तो बनेगा। बनेगा। कांग्रेस का आ जाएगा तो नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, कांग्रेस की सरकार नहीं ना नीचे ऊपर तक। अच्छा, बन जाएगी तो बनवा देंगे? नहीं तो बनेगी तो बनेगा, हाँ। वे बनवाएंगे। हाँ। और अब जो शिवराज सिंह लड़ रहे हैं, उन्हें पहले ही वापस ले आए। जो अध्यक्ष बने थे वो पहले जो शिवराज सिंह चौहान पहले भैंसे चराते थे, मैंने कहा नर्मदा जी के बगल में। जैत गाँव में नहीं है, नर्मदा जी के बगल में। मुझे ये जानकारी, बाड़ी बरेली के बगल में चराते थे भैंसे। वहाँ का ये समझ लो, वहीं का समझ लो मुझे रहने वाला। वहाँ से लेकर वो फिर भी बन गया मुख्यमंत्री। अब आ गया यादव बन गया, तो यादव ने क्या कर लिया? कोई स्कीम तो दी नहीं यादव ने। उनने देख गए लाडली बहनों को, देख गए। आज लाडली बहनें बेचारी, आज उनके आदमी दारू पी रहे हैं। आज उनके आदमी दारू पी रहे हैं। वे 1000 रुपये तेल, मसालो, नमक तो रख रही हैं, वे खुद को पेट तो भर रही हैं। ये बताओ, आज वे आपके नमक तेल से आदमी दारू गुट्टा होगा आदमी हर घर से। तो आज वे पैसा से 1 महीना खर्चे निकाल रही है। भाई 10 तारीख आ जाती है, कब आज बीच में डलते थे, 1 तारीख को डले, 2 तारीख को डले। मैंने मोहन यादव काम के नहीं है? नहीं है, कोई काम के नहीं है। कई स्कीम दी है उनने कई स्कीम दी है। बताओ मुझे, अभी तक कई स्कीम दी है गरीबों के लिए? गरीबों के लिए कई स्कीम दी है। कोई नहीं। मैं चौकीदार हूँ तहसील से, मैं खोल के बता रहा हूँ, कई स्कीम दी। हमें आज 8000 के ऊपर 500 रुपये मिलने थी। शिवराज सिंह ने कही थी मोबाइल देंगे, सब चीज देंगे, कुछ नहीं मिला। उनने कई स्कीम निकाल दी, कुछ नहीं निकाला। हाँ, वे नौकरी जा तो आज चली जाए। शिवराज सिंह ने सब दिया, उनने सब दिए। लोन की इतनी स्कीम की कौन ने की? शिवराज सिंह चौहान ने। आज बहन बेटी पूरी बात नहीं हुई मेरी। एक मिनट भैया, 1 मिनट रुक जाओ। पूरी बात नहीं हुई मेरी। शिवराज सिंह ने इतना कुछ दिया, इतना कुछ देने के बाद में आप एक बात बताइए, पूरे नगर में, पूरे जिले में सब में आप पूछ लो, कौन ने क्या कर दिया? कुछ नहीं करा। जिस दिन ने वो स्कीम बढ़ा गया था, और उसके बाद में उसको वही सांसद से वो मुख्यमंत्री बना था। वही मुख्यमंत्री सांसद से बना था, वही सांसद से सुनो, वही जीतेगा शिवराज सिंह। और देख कल हमारे वोट डले। ठीक है दादा, क्या नाम है? प्रभुलाल। पिताजी का नाम। अच्छा। हम सम्मेलन के पैसा मांग रहे हैं। हम लक्ष्मीकांत के चेला हैं, शिवराज सिंह के गुरु भाई हैं, हरि सिंह सबके गुरु भाई, केसर दिया, समतल वकील सबके। तुम्हें क्या चाहते हो? जहाँ पे हमें 500 चाहिए कल। हम सम्मेलन के पंपलेट। अरे कच्ची स्कीम निकले देखो। हमें लक्ष्मीकांत सोमन चला गए। 525 का की सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन पंपलेट छपा रहे हैं। शादी का? हाँ, सम्मेलन। शादी नहीं भाई। अरे हम नहीं मोना पे, इनकी नहीं भाई। हम तो 75 के हो गए। हम लोग वो नहीं बनो, 600 का महीना नहीं बनो। हाँ, उमाकांत मोदी से। सुनो
कि मुझे पेंशन नहीं मिली है। पेंशन नहीं मिली सर, कब से नहीं मिल रही है आपको पेंशन? कब नहीं मिली, ना घर बार ये तुमने कागज मागज दिए? पूर्व मुख्यमंत्री तुम्हें हम बनवाए थे तहसील में, फिर हिरा गए, परसाल हिरा बनवाए गए। थे, नंगीना वकील ने लुगाई खून दे गए। जैसे खबरात रामपाल का हाथ खींचा था नूरपुर में, ये हाजीपुर में डेपुटी सिंह का मलारगढ़ में, लक्ष्मण सिंह का जयपुर में, तो शिवराज सिंह का दुबई। उनका का कह रही, नारी ना होती संसार नहीं होता, नारी ना होती विवाह नहीं होता, नारी ना होती अवतार नहीं होता, नारी ना होती तो बेड़ा पार नहीं होता। मायावती से का कह रही, रेणु कब हो गए, मायावती का की तो कुरवाई में नवाब के भगत जी आपका तो आप कहे हम सुन लो, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, अंग्रेजों के मृत्यु छिन जाने छोड़ी जाता। एक मिनट, आपका हो गया। दादा नमस्कार। ये है अकेले। क्या देखते हैं सरोज में विकास हुआ है? विकास तो हो रहा था, विकास एक मिनट हो रहा, विकास हो रहा हो रहा है? क्या हो रहा है? राशन मिल रहा हमें, बच्चों को नौकरी मिलेगी? बच्चे है ही नहीं साहब, 2 मियाँ बीवी है, 2 बच्चे की शादी कर दी हमने, बच्चे है ही नहीं हमारे पास। दूसरे बच्चों को भी तो मिलेगी। वो हमें क्या, हमें ठेला मेला चलाते हैं साहब, हम वाली का करते हैं हम। यहाँ बहुत सारे अमवाल। नहीं हम तो पूछने वाले से पूछ नहीं रहे, तुम दूसरे से पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हो? हाँ, बताओ। जो मतलब जिससे पूछना है वो तो तुम पूछ नहीं रहे। मतलब जिससे पूछना है वो उससे पूछो नहीं तुम। आप बता ना। नौकरी कहाँ पर मिल रही है लोगों को, कहाँ पर लग रही है? सोन सोन में जब से बोलना है जिला बनेगा, कहाँ पर बन रही है जिला? कब से कितनी उम्र है? हमारी 22 साल उम्र है, 22 साल से सुनते आ रहे हैं जिला बन रही है, कहाँ पर बन रही है? नहीं बनेगा, उम्मीद तो नहीं लग रही मेरे को। नौकरी भी कहाँ पर मिल रही, बेरोजगारी फिरना है, उधर से उधर फिरना है पैदल। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रही यार। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा। पढ़ाई कहाँ पर करेंगे यार भाई? अरे बताओ, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी? मैंने भाई ना आपसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी भाई मैंने। मेहनत करते हैं वो तो मिले भाई। अच्छा यही रही मतलब आप बताओ। नमी तक पढ़ा हूँ, मुझे कुछ नौकरी चाहिए, उधर लैंड डलेगी, रेलवे लैंड और जिला बनेगा, मैं वोट नहीं दे देंगी, मैं राम बाबू गढ़िया बुला के, पाकिस्तान बुला के वोट बंद कर दूंगा। यहाँ रेलवे लैंड होने चाहिए। देखो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि मैं हूँ नहीं, पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बेरोजगार हो तो यार कुछ करो, अपन अपने दम पे भी तो कुछ कर सकते हैं। तो क्लियर बात साहब, मैं तो हूँ अंधभक्त, है ना, मैं तो खुल के इतनी भीड़ में भी कह सकता हूँ मैं हूँ अंधभक्त। अगर बीजेपी आज 110 पेट्रोल है, अगर सुनो, अगर 200 भी पेट्रोल जाता है, महंगाई बढ़ती है, तो भी मैं भाजपा लाऊंगा। मेरे लिए तो भाजपा ही सब कुछ है, मैं अंधभक्त हूँ, क्लियर बात। आपके लिए भाजपा सब कुछ है। तुम पढ़े लिखो, तुमको नौकरी मिल गई। अरे जो पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, भैया मेहनत करो, बस थोड़ी मेहनत करो, जब देखी सरकार के फ्री में घर सरकार आज हमारा आज इंडिया की पोजीशन कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। पहले इंडिया पहले भारत कुछ भी नहीं था, पहले अरे रुको तो, एक टाइम पे भारत, एक टाइम पे दूसरे देश नारे शिवराज सिंह को आना चाहिए, मैं भी मानता हूँ। आप देखो आज दूसरे देश एक टाइम पे बोलते थे कि क्या है भारत, दूसरे देश बोलते थे हमें क्या है भारत। आज मोदी की वजह से, आज मतलब मोदी की वजह से ऐसा कर दिया उसने भारत को, कोई मतलब एक पोजीशन बना दी है भारत की। 70 साल हो चुके हैं, 70 साल में कुछ क्या बना दी पोजीशन? अरे आप किसी भी चीज में देख लो, आज हमारे जो पड़ोसी देश था उसकी हालत क्या हो चुकी है, आटे के लिए भीख मांग रही है पाकिस्तान, और इंडिया वाले। उससे क्या तुम्हें रोजगार मिल जाए? हमें रोजगार नहीं चाहिए साहब, मैं तो क्लियर बोलता हूँ, मैं भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन मुझे चाहिए भाजपा, मेरे आपके विचार 150 करोड़ जनता के नहीं। आप तो आप क्या देखते हैं? यूपी से हूँ, मैं यहाँ से नहीं। सॉरी, मैं यूपी से यहाँ से नहीं। के लिए काला पानी माना जाता था। सॉरी, मैं यूपी से हूँ, यहाँ से नहीं हूँ, बट वोट फॉर बीजेपी।
यहाँ पे सिरोंज के लिए काले पानी से जाना जाता था। जब तक सिरोंज के अंदर न कोई डेवलपमेंट था, न कोई सिरोंज में कोई सिटी थी। ये सिर्फ डेवलपमेंट जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी की ही बदौलत हुआ है। हमारे पूर्व श्रद्धेय लक्ष्मीकांत शर्मा की बदौलत सिरोंज को जाना जाता है। सिरोंज एक मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जैसे हुआ था, ठीक है ना। और आज जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को इतना कुछ दे रही है, किसानों के लिए दे रही है। किसानों के लिए मतलब जो है कि 6,000 रुपये पर महीना मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रही है, उज्ज्वला योजना मिल रही है। और क्या चाहिए जनता को भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी बेटर है। ठीक ठाक है पार्टी, नहीं बहुत बढ़िया चल रही है। देखो बहुत बढ़िया चल रही है और चलेगी। और जीत की क्यों? तो बहुत वोटों से बहुत अच्छी जीत होगी, कोई कसर नहीं रह रही। श्रीमान जी लेकर क्या है कि ये क्या चौड़ीकरण करवा दिया उन्होंने, श्रीमान जी ने बहुत बढ़िया रहा। यहाँ पे पूरा अतिक्रमण हटवा दिया, गाड़ी अब कोई ट्रैफिक नहीं लगता, कोई बाल बच्चे अस्पताल के लिए जाते हैं तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। बस हाँ, बस काम चाहिए हम मजदूरों के लिए, काम चाहिए लोग। हाँ बस देखो समय आवे तो सब हो जा रहा है, सब चल रहा है, सब सुखी है, सब सुखी है, सब सुखी है। भगवान के पास कोई दुखी नहीं है। अबे तो कभी आदमी नहीं, अब देखो कोई ये दुख भी होता है, कोई ये सुख भी होता है। ये तो घंटी बजा देंगे तो ये दाल हमें काम चाहिए, हमें मजदूरी चाहिए, काम चाहिए अपन के लिए। बस क्या है कि मजदूरों के लिए जितने मजदूर खड़े हैं उनके लिए काम चाहिए श्रीमान जी। बस काम नहीं मिल पाता, ठेले वालों को काम नहीं मिल पाता। हमें काम चाहिए, आप यहीं के? हाँ यहीं के हैं। काम चाहिए, हाँ विकास चाहिए, विकास होना चाहिए यहाँ पर। विकास नहीं हुआ, विकास थोड़ा हुआ, थोड़ा नहीं हुआ बच्चे। हाँ आज अधूरा काम हुआ है, जो भी हुआ है पूरा विकास होना चाहिए। कुछ फैक्ट्री वगैरह हो, थोड़े मजदूर लोग लग जाए काम में, ठीक। कोई भी नेता हो, हम उससे कोई मतलब नहीं है। क्या है, कोई मजदूर लग जाए काम वाम पे जे। हाँ मजदूरी है यहाँ पे, कोई रोजगार साहब गल्ला मंडी में है ना, विदिशा मंडी में 29 रुपये कुंटल मिल रही है ना अनाज का, माली का मतलब उपज, लेकिन जो है ना 13 रुपये कुंटल दे रहे हैं आपको मंडी में। अच्छा हाँ मंडी में, विदिशा मंडी में 29 रुपये कुंटल मिल रही है। हम है ना रात दिन कुंटल का बोरा उठाते हैं हम। अब बोलिए अब आप क्या कर पाए? नहीं तो हम ये तो कह रहे कि ये जो विधायक जी नहीं, वो भी कुछ नहीं सुना, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो बड़े चिल्ला रहे थे आज, हाँ वो तो कोई भी कितना ही चिल्लाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप बताइए अब मतलब सब किसानों के लिए ही है, मतलब मंडी वाला हम लोग के लिए कुछ नहीं है। मतलब मंडी वाला हम चोरी भी नहीं करे, मतलब फिर उसके बाद भी मतलब हम लोग के लिए है सब। मतलब किसान जो है उपज के जो अपन 2-4 रुपये अपन कमा रहे, मतलब किसान ही लेके चला जाएगा। सरकार दे रही है, किसानों के लिए दे रही, मजदूर के लिए कुछ नहीं है। बताइए अपन उसके बाद भी कुछ नहीं करे, उसके बाद भी मतलब वो किसान मतलब किसान भाइयों के लिए सब है। जैसे मंडी में अम्मल काम कर रही है, अब उसके लिए भी मतलब जबरदस्ती किसान कह रहा कुछ नहीं कर। अब जैसे अपन धर्म काटा भी करवा रहे किसान, उसके बाद तो पात्र रख ले, उसके बाद भी मतलब जवाबदारी अम्मालों की रहेगी। मतलब अम्मालों का कुछ नहीं होगा मंडी में, तब मतलब किसानों की रहेगी तब। अब आप जो बताइए, चुप रहो। अब आप जो बताइए, सरकार है ना किसान के लिए सब कुछ दे रही है, मजदूर के लिए कुछ नहीं दे रही। जब बताइए आप, हम क्या बताएं सरकार से पूछो आप। मजदूर के लिए कौन नहीं दे रही? बताओ आप, कौन नहीं दे रही मजदूर के लिए? बताइए आप। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ आप बताइए। अब तो किसानों को लाने सब मिल जाए, लेकिन मजदूर के लाने कौन नहीं दे रहा है? कौन नहीं मिल रही है? सरकार बदल दो, सरकार बदल दो। सरकार नहीं बदल, हमारा मोदी है तो है बस, भले मामा नहीं है तो बुरा लग रहा है। मामा नहीं है तो बुरा लग रहा है। मामा नहीं है तो बुरा लग रहा है। मामा चाहिए, मामा चाहिए। क्या मामा? हाँ सिंह मामा चाहिए आप तो, बस सीधी बात है। एक फैक्ट्री चाहिए, मजदूर के लाज है। कल खुलवा देंगे। नहीं कल नहीं, आप नहीं कह रहे। जैसे हम एक बात कर रहे हैं, मतलब हमें एक फैक्ट्री चाहिए मजदूर का। जैसे तैसे फैक्ट्री आ रही थी,
सुनो कौन ने रोक दी? अरे हमारे मतलब सेठ लोगों ने वो फैक्ट्री भी रोक दी, वो मंडी व्यापारियों ने वहाँ भी रोक दी। आज जैसे तैसा आगा सोच जाओ होती तो हजारों आदमी जहाँ काम कर रहे हो तो मजदूर आदमी लाखों आदमी 1.5 लाख आदमी काम कर दिया वहाँ पे। चलो हम लोग आप यहीं के हो गए गए थे, आज सभा में गए थे। आओ क्या सुना जेपी नड्डा? कजुनई जोनो सही सुनो, यहाँ जो है समस्या है सिरोंज में कि विकास हो गया? नहीं, हमारे हिसाब से हमें कोई समस्या मतलब नहीं। हम बोल सकते हैं जी, हम नाम खुल गई जो हमारा यहाँ का था रिफाइनरी का आगा सोच पहुँच गई। अपने यहाँ बोल ली नहीं, यहाँ का था श्रीमान जी, जहाँ पे था देवपुर पे। सही बात करूँ, मीडिया से अगर कोई दम हो तो बात करूँ। करो ना। अपने देश में कुछ नहीं होगा, सब गू खाते ही पड़ेंगे, बस एक ही बात कहूँगा। अपने देश का विकास जिंदगी में नहीं होगा। प्रताप रघुवंशी को दिया सुरेन चाचा का भतीजा, गू खात बनने अपना देश, बस कुछ नहीं होगा। क्या देवपुर पे लगना था वो प्लांट, जो आगा सोच में प्लांट था ना, वो देवपुर में लगना था, लेकिन क्या है कि वहाँ पे लगवा दिया। चलो ठीक है साहब, ये बम वहाँ से जाके आगा सोच वहाँ पहुँची, ये अपने यहाँ पे होना देवपुर में लगना था, देवपुर में लगना थी, तो ये आगा सोच पहुँची। अच्छा शर्ट बदला है। फिलहाल हम सिरोंज में थे और सिरोंज की जनता से हम बिल्कुल ओरिजिनल पब्लिक है। यहाँ कोई नेता नहीं है, ये कुछ मजदूर थे, कुछ आम लोग हैं, इन लोगों के बीच में बात हुई। असलियत में जिंदगी में बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं कि यहाँ तरक्की हो गई। सिरोंज में हमबाल बहुत हैं, यहाँ रोजगार के साधन नहीं, फैक्ट्रियाँ हैं नहीं, और तमाम अगर बात करें तो बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी होती है कि हमने विकास कर दिया। यहाँ लक्ष्मीकांत शर्मा मिनिस्टर रहे, तमाम चीजें रही, जो सड़क बनी तो उनने कहा इसी को विकास कहते हैं, अगर कुछ पानी की सुविधा हुई तो इसी को विकास कहते हैं। लेकिन देश में महंगाई है, बेरोजगारी की समस्या है, स्वास्थ्य के लिए बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, आयुष्मान कार्ड में भी बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को इलाज की जरूरत पड़े तो उसे इलाज नहीं मिलता। प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आयुष्मान के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। शायद जनता ही इसे विकास मानती है, और कुछ लोग जो सिर्फ राष्ट्रभक्त या अन्य चीजों को देखकर वोट करते हैं, तो ये देश का दुर्भाग्य है। हमें सभी चीजों पर विचार करना चाहिए। फिलहाल हम सिरोंज में थे तो सिरोंज के आम लोगों से बात की। यहाँ का जो है यहाँ का जो युवा है वो पलायन कर रहा है, उसे रोजगार मिल नहीं रहा। तमाम समस्याओं के बीच में आज जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भारतीय जनता पार्टी की लता वानखेड़े की तरफ से ताकत लगाने यहाँ आए थे। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की लहर हो सकती है या नहीं भी हुई, लेकिन फिलहाल कांग्रेस और भाजपा में उम्दा चुनाव हो रहा है। जनता से यही उम्मीद है कि वो अपने प्रत्याशी को बड़ा ठोक बजाकर उसे वोट दे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक वोट की गलती जो है आपको 5 साल के लिए पछतावा जरूर दिला सकती है। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सिरोंज। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।